नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे व्यास सम्मान। व्यास सम्मान से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देखेंगे और किस साहित्यकार को हिंदी में सबसे पहले व्यास सम्मान दिया गया, किस रचना पर उन्हें व्यास सम्मान मिला। इससे पहले हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सलाका सम्मान से संबंधित क्लासेस हमने कर ली थी। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं, इनसे संबंधित हमने पिछली 2-3 वीडियो में हमने पिछली जो क्लासेस हुई थी उनमें हमने कर लिया था। तो आज करेंगे, हमारा जो रह जाता है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद जो हिंदी साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा साहित्य सम्मान है, कौन सा? व्यास सम्मान। इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि व्यास सम्मान को किसने प्रारंभ किया, तो 1991 ईस्वी में के बिड़ला फाउंडेशन ने इसे प्रारंभ किया। प्रथम विजेता कौन रहे इसके? रामविलास शर्मा जी इनके प्रथम विजेता रहे। पिछली क्लास में मैंने जब सलाका सम्मान कराया था उसमें भी आपको बताया था कि रामविलास शर्मा जी प्रथम सलाका सम्मान प्राप्त साहित्यकार रहे थे और व्यास सम्मान भी रामविलास शर्मा को ही मिला। सलाका सम्मान उन्हें 1986-87 में दिया गया था और व्यास सम्मान 1991 ईस्वी में। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा साहित्यकार है जिन्हें व्यास सम्मान और सलाका सम्मान दोनों से सम्मानित किया। तो परीक्षा में क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है। हमें जो अपनी तैयारी है सभी पहलुओं को देखते हुए, सभी ये देखते हुए प्रश्न का आधार कि प्रश्न पूछा जा सकता है, उसी तरह हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। बढ़ते हैं आगे। पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक रचना को दिया जाता है। यह पुरस्कार जो पिछले 10 वर्षों में जो साहित्यिक कीर्ति लिखी गई, सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, जो टॉप की साहित्यिक 10 टॉप की जो कीर्तियाँ रही, उन्हीं को जो ये सम्मान दिया जाता है। यह साहित्यकार को केंद्र में न रखकर साहित्यिक कीर्ति को दिया जाता है। रचनाएं देखी जाती है साहित्यकार की, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना होगी 10 उनको यह सम्मान प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आगे। एक साहित्यकार को केवल एक ही बार यह सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान एक साहित्यकार को केवल एक ही बार दिया जाता है। यह भी तथ्य याद रखना है कि सम्मान स्वरूप 4 लाख रुपए, उद्धरण और फलक भी प्रदान किया जाता है। ये हो गई व्यास सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है ये 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन से ने प्रारंभ किया। रामविलास शर्मा को 1991 में मिला। 10 वर्षों के भीतर जो सर्वश्रेष्ठ कीर्ति हैं उन पर प्रदान किया जाता है। साहित्यकार को केंद्र में न रखकर साहित्यिक कीर्ति को दिया जाता है। यह केवल एक ही बार दिया जाता है एक साहित्यकार को, और यह 4 लाख रुपए उद्धरण और फलक रूप में प्रदान किया जाता है। इस प्रकार हमने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। तो बढ़ते हैं आगे। किस साहित्यकार को सबसे पहले व्यास सम्मान प्राप्त हुआ, किस रचना पर प्राप्त हुआ उन्हें, ये हम देख लेते हैं। रामविलास शर्मा को सबसे पहले 1991 में भारत के भाषा परिवार और हिंदी, इनकी जो रचनाएं है इस पर इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। और जो सलाका सम्मान था वो कब मिला था? 1886-87 का सलाका सम्मान रामविलास शर्मा को मिला। शिव प्रसाद सिंह 1992 ईस्वी में नीला चांद उपन्यास पर दिया गया। गिरजा कुमार माथुर को 1993 ईस्वी में मैं वक्त के हूँ सामने काव्य पर दिया गया। धर्मवीर भारती को 1994 ईस्वी में सपना अभी भी एक काव्य है, इस पर दिया गया। कुंवर नारायण को एक पुरस्कार और मिला है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कब और किस सन में कौन सा पुरस्कार कुंवर नारायण को दिया जा चुका है। कुंवर नारायण को 1995 ईस्वी में आत्मजयी रचना पर क्या मिला? व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं आगे।
डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी 1996 ईस्वी में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। केदारनाथ सिंह 1997 ईस्वी में उत्तर कबीर व अन्य कविताएं। ये ऐसे साहित्यकार है, एक साहित्यकार को कई साहित्य अकादमी मतलब कई पुरस्कार दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक जो साहित्यकार है जैसे केदारनाथ सिंह है, इनको केवल व्यास सम्मान ही प्राप्त हुआ है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार और भी अन्य पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि इस साहित्यकार को किस रचना पर कौन सा सम्मान मिला। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पुरस्कार एक ही साहित्य का एक ही रचना पर दिया गया, अन्य रचनाओं पर अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो आपको एक दूसरे से चीज़ों को रिलेट करते हुए चलना है। और जितनी भी इनकी जो ये रचनाएं है, जैसे कि केदारनाथ सिंह की उत्तर कबीर व अन्य कविताएं या रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास, ये जो जिस भी साहित्यकार को जौन सा भी सम्मान या पुरस्कार प्राप्त है, जिस रचना पर भी, वे सभी रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि परीक्षा में जो रचनाएं पूछी जाती है वे कहीं ना कहीं किसी भी साहित्यकार की जो सबसे प्रसिद्ध रचना होती है या सर्वश्रेष्ठ रचना होती है या फिर सम्मान प्राप्त रचना होती है, पुरस्कार प्राप्त रचना होती है, वही रचनाएं एग्जाम में रिपीट होती है बार बार। इसलिए जितनी भी जो व्यास सम्मान से संबंधित रचनाएं है, साहित्य अकादमी सम्मान से संबंधित रचनाएं हैं, तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान से करते हुए चलना है कि परीक्षा में कई बार इन्हीं रचनाओं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। गोविंद मिश्र 1998 ईस्वी 5 आंगनों वाला घर। श्री लाल शुक्ल 1999 ईस्वी विश्रामपुर का संत उपन्यास है। यह एक गिरजा विदा भी पूछ लेते हैं कई बार, जैसे कि विश्रामपुर का संत, क्योंकि इस रचना पर इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है श्री लाल शुक्ल को, तो जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट रचना है। तो विश्रामपुर का संत किस प्रकार का की गद्य विदा है, मतलब उपन्यास गद्य विदा है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, निबंध है, इस प्रकार दे देंगे। तो हमें याद रखना है कि यह एक उपन्यास है श्री लाल शुक्ल का। 1999 ईस्वी में इसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं गिरिराज किशोर को 2000 ईस्वी में पहला गिरमिटिया उपन्यास से व्यास सम्मान मिला। जैसे गिरिराज किशोर की तो आप जैसे रचना को याद रखो, गिरिराज किशोर यानी कि पहला गिरमिटिया, गी से ही इसकी रचना की शुरुआत की रचना के अंदर नाम आता है और गिर से ही इसका नाम है। बढ़ते हैं आगे। रमेश चंद्र शाह 2001 ईस्वी में आलोचना का पक्ष एक आलोचना है। कैलाश वाजपेयी को 2002 ईस्वी में पृथ्वी का कृष्ण पक्ष एक काव्य है। चित्रा मुर्दगल 2003 ईस्वी में आवा उपन्यास है। मुर्दला गर्ग 2004 ईस्वी में कठगुलाब, यह एक उपन्यास है। चंद्रकांता 2005 ईस्वी में कथा सतीसार। ये तीनों रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जो तीनों ये महिला रचनाकार हुई है, चित्रा मुर्दगल, मुर्दला गर्ग और चंद्रकांता। इन तीनों की रचनाएं परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है और वैसे भी ये करंट से संबंधित रचनाएं मानी जाती है। जो 2000 के बाद की जो रचनाएं है, 2010 के बाद की जितनी भी रचनाएं हैं, वे नई रचनाएं हैं, उनसे संबंधित कई परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलान में पूछ ले या फिर डायरेक्ट ये पूछ ले कि ये किस रचनाकार की रचना है। इस प्रकार से हमें परीक्षा की तैयारी करते हुए हर एक पहलू को देखते हुए चलना है, कौन सी नई रचनाएं है, कौन सी पुरानी, कौन सी इम्पोर्टेंट है, कौन सी परीक्षा में बार पूछी जाती है, इस तरह याद रखना है। परमानंद श्रीवास्तव 2006 ईस्वी में कविता का अर्थात आलोचना। कृष्णा शोभती 2010 ईस्वी में समय सरगम एक उपन्यास है। मनु भंडारी 2008 ईस्वी में एक कहानी, यह भी आत्मकथा है, वेरी इम्पोर्टेंट। अमरकांत 2009 ईस्वी में ही इन्हीं हथियारों से, यह एक उपन्यास है,
विश्वनाथ तिवारी 2010 ईस्वी में फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य है। रामदर्शन मिश्र 2011 ईस्वी में आम के पत्ते। नरेंद्र कोहली 2012 ईस्वी में भूतो न भविष्यत। कई बार परीक्षा में आई है भूतो न भविष्यत किसका उपन्यास है, तो ये है नरेंद्र कोहली 2012 ईस्वी में। विश्वनाथ त्रिपाठी 2013 ईस्वी में व्योमकेश दरवेश एक संस्मरण है। कमल किशोर गोयंका 2014 ईस्वी में प्रेमचंद्र की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन। को नहीं है भाई, ये की है। सुनीता जैन 2015 ईस्वी में क्षमा एक खंड काव्य है इनका। सुरेंद्र वर्मा 2016 ईस्वी में काटना समी का वृक्ष पद पंखुड़ी की धार से, यह एक इनका उपन्यास है। ममता कालिया 2017 ईस्वी में दुखम सुखम, यह एक उपन्यास है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। लीलाधर जगुड़ी 2018 ईस्वी में जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह है। नासिरा शर्मा 2019 ईस्वी में कागज़ की नाव, यह एक उपन्यास है। प्रोफेसर शरद पगारे 2020 ईस्वी पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी उपन्यास है। असगर वजाहत 2021 ईस्वी में महाबली, यह एक इनका नाटक है। और अंत में है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी 2022 ईस्वी में ये रचना पर व्यास सम्मान में मिला पागलखाना। हाल ही ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछने की संभावना भी है। 2022 की रचना में इन्हें व्यास सम्मान मिला है। ज्ञान चतुर्वेदी को एक व्यंग्य उपन्यास है। ये पूछ लेंगे यह पागलखाना किसकी रचना है या किस प्रकार की विधा है या किस सन में इन्हें व्यास सम्मान मिला। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि किस किस साहित्यकार को किस रचना पर व्यास सम्मान मिला। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रामविलास शर्मा को 1991 भारत के भाषा परिवार। शिव प्रसाद सिंह को 1992 नीला चांद। गिरिराज माथुर को 93 मैं वक्त के हूँ सामने। धर्मवीर भारती 94 सपना अभी भी। कुंवर नारायण आत्मजयी 95। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी 96 हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। केदारनाथ सिंह 97 उत्तर कबीर व अन्य कविताएं। गोविंद मिश्र 1998 5 आंगनों वाला घर। श्रीलाल शुक्ल 1999 विश्रामपुर का संत। गिरिराज किशोर 2000 में पहला गिरमिटिया। रमेश चंद्र शाह 2001 आलोचना का पक्ष। कैलाश वाजपेयी 2002 पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। चित्रा मुर्दगल 2003 आवा। मृदुला गर्ग 2004 कठगुलाब। चंद्रकांता 2005 कथा सतीसार। परमानंद श्रीवास्तव 2006 कविता का यथार्थ। कृष्णा सोबती 2007 समय सरगम। मनु भंडारी 2008 एक कहानी यह भी। अमरकांत 2009 इन्हीं हथियारों से। विश्वनाथ तिवारी 2010 फिर भी कुछ रह जाएगा। रामदर्शन मिश्र 2011 आम के पत्ते। नरेंद्र कोहली 2012 न भूतो न भविष्यति। विश्वनाथ त्रिपाठी 2013 व्योमकेश दरवेश। कमल किशोर गोयंका 2014 प्रेमचंद्र की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन। सुनीता जैन 2015 क्षमा। सुरेंद्र वर्मा 2016 काटना समी का वृक्ष पद पंखुड़ियों की धार से। ममता कालिया 2017 दुखम सुखम। लीलाधर जगुड़ी 2018 जितने लोग उतने प्रेम। नासिरा शर्मा 2019 कागज़ की नाव। प्रोफेसर सदर पवारे 2020 पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। असगर वजाहत महाबली नाटक पर 2021 में। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी 2022 पागलखाना। इस प्रकार हमने व्यास सम्मान देख लिए कि किस साहित्यकार को किस रचना पर व्यास सम्मान मिला है और इनके व्यास सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लिया। परीक्षा में इससे बाहर अगर व्यास सम्मान से प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। इसी प्रकार हम अपने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम
को एक एक टॉपिक को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम एक दो क्लासेस थोड़ी महामैराथन भी लेकर के आएंगे, जैसे कि एक क्लास में हमने सभी सम्मानों को कर लिया, जैसे जो हमने साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले जितने भी हिंदी साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाले साहित्य सम्मान हैं, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास, सलाका, इन सभी सम्मानों को हम एक क्लास में रिवाइज भी करेंगे। पहले हम अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लेते हैं और इसीलिए हम पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी करते हुए चल रहे हैं ताकि हमें ये समझ पैदा हो कि परीक्षा में प्रश्न पूछा किस प्रकार से जाता है। उन्हीं आधारों पर उन्हीं का एनालिसिस करते हुए हम अपनी क्लास में जब पाठ्यक्रम को कंप्लीट करेंगे, पाठ्यक्रम को करते हुए चलेंगे तो हर एक पहलू को देखते हुए चलेंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तथ्यों से किस प्रकार से टॉपिक से प्रश्न निकल कर सामने आएंगे। उन्हीं के आधार पर हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे हमारे सभी टॉपिक चले हुए हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, व्याकरण, विविध से भी संबंधित, और जो टॉपिक हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं हम उनके प्रश्न उत्तरों को भी साथ साथ करते हुए आगे बढ़ रही है। भाषा विज्ञान कंप्लीट होने वाला हमारा, फिर उसके बाद हम काव्य शास्त्र को भी ले लेंगे। इस प्रकार हम एक तरफ हमारा साहित्य का इतिहास चलेगा तो दूसरी तरफ हमारे अन्य जो भी जितने भी टॉपिक है, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र और व्याकरण, ये सभी टॉपिक साथ साथ चलते रहेंगे। इस प्रकार हमारा सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और हमें रिवाइज का भी समय जल्दी मिल जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा, सॉरी भाई। इस प्रकार हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए तैयारी करेंगे। टीजीटी, पीजीटी हिंदी, DSSS और EMRS को पाठ्यक्रम के आधार पर ही हमने अपनी तैयारी शुरू की हुई है। ऐसा नहीं है ये जो टॉपिक है हमारे ये इन्हीं क्लासेस में काम आएंगे या इन्हीं से संबंधित है। ये NTA NET और जो अदर स्टेट में भी TGT PGT परीक्षाएँ होती है उनसे संबंधित भी हमारे ये तथ्य अति महत्वपूर्ण है। तो जिसने भी आज की हमारी क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह हम अपने पाठ्यक्रम को धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए रहेंगे। और जो भी आपको कोई डाउट है, जिस भी प्रकार से आपको तैयारी करनी है या जोन से भी आपको टॉपिक चाहिए कि मैम ये टॉपिक करा दो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हो। मैं बिल्कुल ध्यान दूंगी कि किस प्रकार आपकी प्रॉब्लम आ रही है या किस टॉपिक में आपको लग रहा है कि पहले ये कराने की ज़रूरत है, तो मैं उसी आधार पर अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाती हुई आगे चलूँगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।